हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, बहुत दिन हो गया वीडियो डाले, लेकिन आप लोगों से मैंने बोला है कि जेबी गुप्ता को एंड करेंगे तो एंड करेंगे। एसएससी जेई का एग्जाम पेपर फर्स्ट के लिए मैंने आर के राजपूत बुक को कंप्लीट एकदम बना दिया है। पेपर सेकंड के लिए जेबी गुप्ता स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। आप राजपूत को लेकर पेपर फर्स्ट की तैयारी, पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई होना है तो राजपूत से बढ़िया बुक कोई नहीं है पूरे इंडिया में, ठीक है ना। इसके बाद पेपर सेकंड के लिए जेबी गुप्ता हम चला रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप इसी कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस कोर्स को लेने के लिए इसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 149 देखते हैं, ठीक है। फॉर द सर्किट, देखिए आप लोग लाइक कमेंट करेंगे तो बहुत तेजी से इस बुक को एंड करेंगे, फ्री में टोटल। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करेंट आई इज गिवन बाई, ठीक है। इसमें हमको आई की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी है, ठीक। अब आई की वैल्यू चलिए फाइंड करते हैं। देखिए ये आपका करंट सोर्स है 6 एम्पियर, मतलब यहाँ तक करंट आपको कितनी आएगी, 6 एम्पियर आएगी। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, इसको आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। या एक तरीका ये हो गया जो मैंने बताया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका ये है, यहाँ 6 एम्पियर है, ठीक। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम लगाते हैं। सेकेंड मेथड ये बता रहे हैं हम। पहला मेथड तो आप लोगों को उस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम से आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, क्या करते हैं लोग, पहले इसको अगर शॉर्ट करें, पहले अगर हम करंट सोर्स को इस्तेमाल करेंगे तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट, ठीक है। या अगर पहले हम इससे इस्तेमाल करेंगे वोल्टेज सोर्स को तो इसको क्या करेंगे, ओपन। करंट सोर्स को हमेशा हम ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। फिर इसमें करंट निकालते हैं, फिर दोनों के क्या कर देते हैं, जैसी डायरेक्शन में होती है उस हिसाब से हम यूज कर लेते हैं। अब जैसे हम वोल्टेज सोर्स को लेकर चल रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे, ओपन। अब ये हमारा हो गया ओपन, यहाँ तक कोई करंट नहीं जा रही है, ठीक है। ये 3 वोल्ट है। अब जोड़ लीजिए 2 1 कितना हो गया, 3 3 3 पैरेलल में कितना हो गया, 1.5। अब I इक्वल टू आप डायरेक्ट लगा सकते हो V मतलब 3 अपान में कितना हो जाएगा 1.5, मतलब 2 एम्पियर की करंट इस वोल्टेज सोर्स के माध्यम से यहाँ तक 2 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है। इसमें कितनी जाएगी, इसमें जाएगी आपकी 1 एम्पियर की, ठीक। इसमें भी जाएगी 1 एम्पियर की, यहाँ तक तो हो गया। इसे अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और इससे सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर जा रही करंट। अब इधर कितनी जाएगी, करंट डिवाइडर रूल लगाइए डायरेक्ट। करंट हमको किसमें निकालना है, 2 ओम में निकालना है। 2 ओम में निकालने के क्या करेंगे हम, पहला ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे तो 1 अपान 1 प्लस 2 इंटू कितना टोटल करंट है 6 एम्पियर। तो हम I2 ओम निकाल लिए, I2 ओम, ठीक है। कितना आ गई ये 3, मतलब 6 अपान में 3 कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए इसके वजह से इसमें करंट आई 2 एम्पियर की, और इधर से आ रहे इसके वजह से 1 एम्पियर सी। अब क्या करेंगे हम, 2 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 एम्पियर। आई की वैल्यू इधर इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर है, मतलब 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है इस 2 ओम रजिस्टर में, ठीक। तो आंसर यहाँ पे क्या टिक करेंगे, सी। ये सुपरपोजिशन थ्योरम से आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। क्या, यहाँ पे V1 मानिए, यहाँ पे V2 मानिए, डायरेक्ट आप KCL लगा करके और यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट। ये देखिए 2001 में पूछा IES में, ठीक है, UPPSC के क्वेश्चन है ये, UPSC की, ठीक है। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो 2-3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। मैंने पिछले नेटवर्क बहुत सारे क्वेश्चन पहले आए, सबको बताते हुए चला है, तो इसको भी आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इसलिए सुपरपोजिशन थ्योरम से यहाँ पे बताया ताकि आप लोगों को थ्योरम भी याद आ जाए कि क्या करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर द पावर डिलीवर्ड बाय द 2 वोल्ट सोर्स इज गिवन बाय 2 वोल्ट में पावर का मतलब क्या हो गया, V इंटू आई। इसमें करंट क्या है, ठीक है, करंट, तो 2V इंटू आई ये पावर डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है, 2V इंटू आई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम
2 वोल्ट है क्योंकि पैरेलल में है, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगी, डायरेक्टली करंट फ्लो होगी 2 एम्पियर की। सिंपल 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए करंट सोर्स से करंट कितनी आ रही है, इधर आ रही है 1 एम्पियर की। करंट सोर्स 1 एम्पियर का है ही। ठीक है, 1 एम्पियर का है ही करंट सोर्स। ठीक, अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि इस 1 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि करंट सप्लाई बाय वोल्टेज सोर्स, ये आई की वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, देखिए इस टोटल वोल्टेज सोर्स से एक तो इधर आई करंट, एक इधर भी तो जा रही है ना थोड़ी। ठीक है, तो कितना होगा ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 ओम वाले में से 1 एम्पियर को घटा देंगे, मतलब 2 - 1 इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, अब आप पावर डिलीवर्ड डायरेक्टली निकाल सकते हो। P इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया वी आई, वी कितना है 2, आई कितना है 1, तो 2 वोल्ट क्या हो जाएगा पावर डिलीवर्ड। ठीक है, 2 वाट होगा, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, सॉरी। ठीक, तो यहाँ से आपका पावर डिलीवर्ड आ गया। देखिए कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये 2 - 1 इक्वल टू 1 एम्पियर कैसे कर दिए आप। देखिए कैसे किए, इसमें हमको ये हमने क्या निकाला है कि करंट सप्लाइड बाय वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो करंट मतलब जा रही है, मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ आई की वैल्यू जो है ये 1 एम्पियर है। ठीक है, केसीएल से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, 1 इधर कोई करंट इस सोर्स की वजह से नहीं जा रही है। ठीक है, वो तो मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट है, इधर से आई 1 एम्पियर किधर आई, अब यहाँ पे ऐड हो गई आकर के, कितना हो गया 2 एम्पियर की करंट। ठीक है ना, हम तो केसीएल से ही देखिए सॉल्व कर ले रहे हैं, 1 इधर 2 इधर। ठीक है, तो आने वाली करंट का योग बराबर जाने वाली का करंट, यही तो केसीएल होता है। ठीक है, उससे भी हम निकाल के कि कितना आ गया 1 एम्पियर यहाँ से। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केसीएल ही लगाया मैंने। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ Vs इज 0। देखिए Vs की वैल्यू दे दिया 0। व्हेन I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, I इज इक्वल टू यहाँ पे जब 4 एम्पियर है बोल रहा है क्वेश्चन में, तो द वैल्यू ऑफ I व्हेन Vs इज इक्वल टू 16 वोल्ट, मतलब जब 0 वोल्ट है तब 4 एम्पियर है। अगर जब 16 वोल्ट हो जाएगा तो I की वैल्यू निकाल लो भाई। तो कोई बहुत ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, सिंपल ही है, आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, इसको अभी मैंने ऊपर एक थ्योरम बताई थी, कौन सी थ्योरम थी वो, सुपरपोजिशन थ्योरम। उस थ्योरम से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये देखिए Vs 0, जब Vs 0 I1 इक्वल टू 4 एम्पियर, इसको हम I1 ही मान लेते हैं। ठीक है ना, और जब Vs 16 वोल्ट, तो I1 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, कितना एम्पियर दिया है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए जब मान लीजिए Vs 0 है, ठीक है, Vs 0 का मतलब क्या हो गया, हम सुपर पोजिशन लगा रहे हैं। देखिए दोनों कंडीशन में इसको क्या करेंगे, ओपन। इसको ओपन करने का मतलब क्या हो गया, जब इसको ओपन करने का मतलब इसमें जो करंट जा रही है वो 0, क्योंकि Vs इक्वल टू 0 है। और जब Vs इक्वल टू 16 वोल्ट हो रहा है, ठीक, इसको ओपन करेंगे तो इसके 16 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट जो हम I निकालेंगे वो हो जाएगा आपका 16/2 + 2 4, मतलब 4 एम्पियर। ठीक, और जब इसको क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और इससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो Is की वैल्यू जो है पहले से इसमें कितनी है, 4 एम्पियर, क्योंकि इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, पहली वाली कंडीशन से जब Vs 0 था, Vs 0 रहेगा तब तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं इसमें, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से। तब जितनी भी करंट फ्लो हो रही थी 4 एम्पियर की, जो ये दिया गया है वो करंट सोर्स की वजह से हो रही थी। ठीक है ना, तो Is इक्वल टू तब था 4 एम्पियर, और जब 16 वोल्ट हो गया तो इसकी वजह से करंट 4 एम्पियर है इसमें। ठीक है, और इसकी वजह से 4 एम्पियर और आ गया 16 वोल्ट की वजह से। तो कितना हो जाएगा टोटल करंट इसमें
जब 16 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा तब आई की वैल्यू हो जाएगी 4 + 4, क्योंकि इसकी वजह से भी 4 एम्पियर आ गया, तो कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की ही देर है। ठीक है, आंसर इज 8 एम्पियर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना डियर, क्वेश्चन नहीं आएगा दोबारा से आप मेरे को कांटेक्ट नंबर दिया है वहाँ से पूछ सकते हो, मैं दोबारा से वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है ना, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ईमानदारी से लगाते हुए चलना है। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट इन दिस अबव सर्किट व्हेन Vs = 3 वोल्ट। ठीक है, Vs = जब 3 वोल्ट है तो I4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I व्हेन Vs 12 वोल्ट। पहला ही क्वेश्चन है ना ये जो ऊपर वाला है। देखिए क्या करेंगे, जब Vs = 3 वोल्ट है तो करंट कितनी है 4 एम्पियर फ्लो हो रही है, वहां पे 0 दिया था, यहाँ पे कितना दे दिया है 3 वोल्ट है, थोड़ा सा बस बढ़ाया है क्वेश्चन, बस वही है सब कुछ। ठीक है ना, करना क्या हमको, ये देखिए इसको जब हम शॉर्ट कर दिए, इसको शॉर्ट कर दिए तो करंट कितनी फ्लो होगी Is के वजह से। ठीक है, ये हम तो निकाल नहीं सकते। अब जब हम इसको ओपन कर दे रहे हैं तो Vs कितना दिया 3 वोल्ट, तो 336, तो I = कितना आ जाएगा, I = आएगा Vs जब कितना 3 वोल्ट है, ठीक, और अपान में 6 कितना हो जाएगा 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर इसकी वजह से जब 3 वोल्ट है इसमें फ्लो हो रही है 1/2 एम्पियर। ठीक है, अब क्या करें, इसको हम शॉर्ट किए, अब कितनी करंट की कमी पड़ रही है 4 एम्पियर में से, उसको हम घटा देंगे तो Is की वैल्यू तब आ जाएगी 3.5 एम्पियर। कैसे आई, 4 में से हमने 1.2 को घटा दिया, ये I की वैल्यू टोटल 4 एम्पियर है, समझ में आ रहा है, I की वैल्यू टोटल मिलाकर के यहाँ 3.5 में ही होगा। 3.5 एम्पियर कहाँ से आया, Is की वजह से आया। 1/2 एम्पियर कहाँ से आया, Vs की वजह से आया। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब बोल रहा है कि जब Vs 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है ना, इसको हम लोग क्या कर ली ओपन डायरेक्टली। अब इसको हम शॉर्ट करके I की वैल्यू निकाल, जब 12 वोल्ट है भैया तो 12 अपान में 3 + 3 6 2 एम्पियर। तब करंट कितनी बढ़ जा रही है 2 एम्पियर, पहले कितनी बढ़ती थी ½ एम्पियर, अब बढ़ गई 2 एम्पियर, तो 3.5 इसकी वजह से आ रहा है, 2 एम्पियर इसकी वजह से आ रहा है, तो कितना टोटल करंट हो गई। ठीक है ना, आंसर इसी तरह से आपको निकालना है, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, तो अब आपको पता ही चल गया 2 एम्पियर और बढ़ा देंगे 3.5 में, तो यहाँ जो टोटल करंट हो जाएगी कितना हो जाएगा 5.5 एम्पियर। मतलब कैसे आया 5.5, 3.5 + 2 एम्पियर। 3.5 Is की वजह से, और जब वोल्टेज जब 16 वोल्ट हो गया तो उसकी वजह से 2 एम्पियर आ गई, तो टोटल करंट तब फ्लो होने लगा जब वोल्टेज यहाँ पे 16 वोल्ट है, तब इतनी करंट फ्लो हो रही है I में 5.5 एम्पियर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का सुपरपोजिशन थ्योरम से। एक और है, देखिए क्या है, वो सिंपल है, KVL लगा दीजिए आप, 2 लूप बन रहे हैं। ठीक है, एक इसमें KVL लगाइए, ठीक, एक इसमें लगाइए, और एक बड़े वाले में भी लगा सकते हैं, कितने 3 इक्वेशन बना सकते हो। तो एक तो वो तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम से बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिया इसे। ओके, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं आई आपको। अब देखिए 53, इन द गिवन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। हमको P एंड Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब ये है P और ये है Q, हमको निकालना है VPQ, यही हमको क्या करना फाइंड करना है। बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा। देखिए अब इसको आप पहले ऑब्जर्व करिए कि हम कैसे इसको क्वेश्चन में क्या पहले स्टेप करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, तब आप यहाँ का वोल्टेज VP निकाल पाओगे, यहाँ QQ। ऐसे आप अगर घूम भी जाते हो बड़े लूप में तभी VP VQ मिल जा रहा है। ठीक है ना, तो ये 2 एम्पियर की जो करंट है यहीं पे तो आके डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक 4 ओम में और एक 6 ओम में। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपको एक तरीका और कौन सा है, एक तो आप KCL लगा दीजिए, यहाँ मान लीजिए VP, ठीक है, ये हो गया आपका PQ। अब डायरेक्ट आप इक्वेशन बनाइए KCL से, इधर करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर की, भाई सीधे सीधे दे रहा है, और इधर आ रही है 2 एम्पियर की करंट, इधर से जा रही है इधर आ रही है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट VP ये वाली लाइन पकड़ के चलिए, पहले ये वाली। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं ग्राउंडिंग, 0 वोल्ट, ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा
प्लस है ना, तो Vp माइनस 10, ठीक है, माइनस अगर आता तो प्लस हो जाता, Vp माइनस 10 अपन में कितनी रजिस्टर है 2 ओम, ठीक। टोटल केसीएल का मतलब क्या, हमको इसमें करंट इसमें करंट सब फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सारी करंट को इन दोनों तरफ की करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जा ही रही है करंट, ठीक है। हम मतलब ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ इस पॉइंट से 3 तरफ जा रही करंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मान के हम चल रहे हैं कि जा रही है करंट। वैल्यू आपको निगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा, वो आपसे पता चल जाएगा कि आप सही मानोगे गलत माने हो। नोडल एनालिसिस में हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इक्वेशन डायरेक्ट बना, Vp माइनस 0/8, मतलब Vp/8 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। और करंट 2 एम्पियर की जा रही है, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक। पहली इक्वेशन तो हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। अब दूसरी पे चलते हैं। देखिए दूसरी इक्वेशन हम किस पे बनाएंगे, VQ पे, ठीक है। VQ अपान में VQ माइनस 10 अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, सीधे सीधे। अब यहाँ पे हम सबको जाने वाला मान रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 एम्पियर आ रही है करंट, सीधे सीधे दिख रही है, तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब इधर भी हम मान लिए कि करंट इधर जा रही है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन हमको मानना है जो यहाँ, ठीक है ना, उस हिसाब से सॉल्व करना है। प्लस VQ बाई में 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 इक्वेशन आ गए, डायरेक्टली अब सॉल्व करो आप, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करो आप। तो डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे तो आएगा Vp माइनस VQ इजकल टू -6 वोल्ट, ठीक। -6 वोल्ट का मतलब समझ रहे हो आप कि आपको सच में क्या दिखा है, यहाँ जो VQ है वो ज़्यादा है, VQ इज ग्रेटर देन, क्या निकल गया यहाँ से, VQ इज ग्रेटर देन Vp, ठीक है। VQ इज ग्रेटर देन Vp, इसलिए यहाँ से करंट क्या आ रही है। अब आप सारे ब्रांच में करंट निकाल सकते हो डायरेक्टली, Vp माइनस VQ आ गया ना, एक ही इक्वेशन से Vp और VQ की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली, ये भी निकाल सकते हो यहीं पे, ठीक। तब सारे ब्रांच में आप करंट भी फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन को हम लोग खुद बना देते हैं, रहता बहुत आसान है। देखिए केसीएल 2 इक्वेशन बने, फाइंड कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप Vp निकाल सकते हो ना, डायरेक्टली आराम से निकाल सकते हो। Vp की वैल्यू क्या है पता चल जाएगा, वैसे ही करंट कितने, देखिए निकाल के चेक करते हैं। Vp यहाँ पे कितना, हम एलसीएम लेंगे 8, कितना ये 4 Vp माइनस 40 प्लस Vp, ये कितना हो जाएगा +16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 Vp 5 Vp, ये -40 और 16 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पे आएगा आप 24, ठीक। तो Vp की वैल्यू आ जाएगी 4.8 वोल्ट। अब यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ना कि इसमें करंट किधर फ्लो हो रही है, Vp माइनस 10 में इधर फ्लो हो रही है, यहाँ पे 4.8 माइनस में आ रही वैल्यू। इसमें करंट क्या होगा, इस वाले ब्रांच में अगर हम करंट को I1 माने, अगर मान लीजिए मान लेते हो 2 ओम वाले में आप निकाल के दिखाओ, तो I1 की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, I1 इज इक्वल टू हो जाएगी ये Vp माइनस 10/2 इसी ब्रांच की करंट, ठीक है। Vp माइनस 10/2, Vp कितना है 4.8 माइनस 10 अपान में 2, अब कितना आ जाएगा करंट की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका, इसमें से आप घटाओगे तो आएगा 5.2/2, तो कितना हो जाएगा 4.6 एम्पियर। ये किधर फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में, इधर 4.6 एम्पियर। मतलब हम लोगों ने जो डायरेक्शन मानी थी वो गलत मानी थी, ठीक है। वही मैंने बोलता है कि वैल्यू क्या हो जाएगी आपके नेगेटिव में आ जाएगी, -4.6 एम्पियर आया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, तो आपको इसी से डायरेक्शन पता चल गई कि डायरेक्शन इधर होगी, ठीक। ये बस यही समझाना चाहते थे हम कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा ऐसा, ठीक है। सब कुछ लोगों को पता होगा, तो थोड़ा सुन लो यार, 1-2 मिनट क्या जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ R इज, अब इसमें वैल्यू ऑफ R कहाँ है, ये R है, फाइंड करना है, माइंड लगाओ चलो खुद से। चलिए फिर ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए हलवा हो गया होगा,
देखिए कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं हम R मान लेते हैं। ठीक है, R निकालना भी, R मान भी लेते हैं, अच्छा रहेगा ना। अब देखिए VP, ठीक है क्या, VP और ये क्या हो जाएगा VQ, हो गया ना सीधे सीधे। अब देखिए हम R यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं क्या KCL, ठीक है, यहाँ ग्राउंडिंग करके KCL लगा दिए भैया। चलिए एक तो फायदा कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई, ठीक है ना। VR माइनस में VP कितना हो जाएगा, ये 100 वोल्ट यहाँ तक आएगा तो VP इजिकल टू हो गया सीधे सीधे 100 वोल्ट, और VQ भी इसी तरह से हो गया, VQ इजिकल टू हो गया आपका कितना 40 वोल्ट, सीधे सीधे भाई, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखिए VR माइनस VP कितना है 100 अपान में, करंट कितनी इधर फ्लो हो रही है सीधे सीधे, रेजिस्टेंस कितना है 40 है ना, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सीधे सीधे VR कितना है आपका, ये 14 ओम क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइडेशन 14, फिर प्लस VR ये वाला रूट VR माइनस 40, VR माइनस में 40 अपान में रजिस्टर कितना 1। ठीक, अब 2 बचा, 2 बचने का मतलब क्या होगा VR अपान में 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम VR की वैल्यू जब सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है, वो सीधे सीधे आ जाएगी 30 वोल्ट। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा, एक इक्वेशन है, आप नॉर्मल सा एलसीएम लेना, सॉल्व करना, 30 वोल्ट आएगा सीधे सीधे। ठीक है, 30 आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ की वोल्टेज ये VR इज इक्वल टू आ गया भैया 30 वोल्ट। कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 1 मिनट का है, बस मैं समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ, 1 मिनट का भी नहीं है, एक इक्वेशन बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट आप बनाएंगे VR दिस इज 30 वोल्ट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये R की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको पता है कि ये वाला पॉइंट इसके पैरेलल में है। ठीक है, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I मान लीजिए हो रही है, तो I इंटू आर, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, I इंटू आर क्या हो जाएगा VP माइनस VQ इजक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर, क्योंकि पैरेलल में तो सेम होगा, और VP माइनस VQ क्या हो जाएगा 100 माइनस 40 60 वोल्ट। ठीक है, अब हम इसमें करंट निकाल सकते हो कि इसमें करंट कितनी जा रही है भैया, इधर से 10 एम्पियर आई तो इसमें किधर इतनी, इसमें किधर गई, तो आई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली। तो कितना हो जाएगा VP माइनस VR, मतलब 100 माइनस इसमें I1 इसको मान लेते हैं, तो इसको I1 की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, तो 100 माइनस 30, क्योंकि 30 है ये, अपान में 14 कितना आ गया 5 एम्पियर, मतलब इसमें करंट आ गई 5 एम्पियर, और 10 में से 5 निकल गया तो इसमें भी कितनी जा रही है 5 एम्पियर। तो 5 इंटू आर, डायरेक्टली 5 इंटू आर। अब यहाँ से आर की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल दिए कितना 12 ओम। ये देखिए कंसेप्ट, अब इसको आप कोई नहीं काट सकता। सोचिए गेट का क्वेश्चन 2003 में इतना आसान क्वेश्चन है, एक इक्वेशन बनाया डायरेक्टली आंसर आ गया, क्योंकि VR की वैल्यू फाइंड करते हुए आप कहीं भी किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज कौन सा इसमें E है ना, हमको E की तो वैल्यू निकालनी है ना। E की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, E की वैल्यू तो 1 मिनट में आप फाइंड करोगे। देखो कैसे, यहाँ डायरेक्टली आप ग्राउंड कर रहे हो, यहाँ V मान लो, ठीक है, V ये मान लो या कुछ भी मान लो, V मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए KCL लगाते हैं डायरेक्टली, यहाँ से मान लेते हैं करंट हर तरफ जा रही है, इधर तो आ रही है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, V यहाँ पे 1 एम्पियर आ रही है, इसको छोड़ ही देते हैं, V/6 प्लस V माइनस E अपान में कितना ये 6। ठीक है, माइनस ये 1 इजकल टू 0। अब हमको पता है कि V माइनस E/6 इजकल टू कितना है 2 नहीं, वो भी -2 होगा। ठीक है,
एक इक्वेशन तो ये बन गया, एक इक्वेशन ये जो 2 एम्पीयर करंट दिया इससे हम बना लेते हैं। कैसे बनेगा देखो, V माइनस ई अपान में 6 इज इक्वल टू -2। -2 क्यों लिया, क्योंकि करंट इधर हम लोग इधर मान के काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन आ गई आपका E माइनस वी इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करने पे, सॉल्व करने पे, इक्वेशन फर्स्ट है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे सीधे सीधे, चाहे यहाँ पे -2 रख दो, यहीं पे क्या रखो, V/6 -2 -1 इक्वल टू 0, ठीक है। V/6 इक्वल टू हो जाएगा 3 वोल्ट, V इक्वल टू हो जाएगा 18 वोल्ट, ठीक है। कितना, 18 वोल्ट। अब V इक्वल टू 18 वोल्ट आ गया, तो यहीं रख दो। E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 + 12 मतलब 30 वोल्ट। कुछ क्वेश्चन में दम था क्या, E इक्वल टू 30 वोल्ट आपने सिंपल तरीके से निकाला। कुछ था क्या क्वेश्चन में, था क्या, नहीं आएगा समझ में तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोग शेयर करो, लाइक करो। स्टूडेंट नंबर आप ज़्यादा आएंगे तो यार पढ़ाने में और मज़ा आएगा। आप लोगों को ये बुक फ्री में मिलेगी, सोचिए। और कितने लोग इसका बहुत ज़्यादा प्राइस लेके पढ़ा रहे हैं, मैं इसलिए फ्री पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग समझिए मेहनत को और शेयर करिए, ठीक है। कि कोई तो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है। देखिए 56 क्या पूछा है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I इन द 5 ओम रजिस्टर। देखिए वही करंट I पूछा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कुछ आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ भी दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे R मान लो VR हो गया, ठीक है। यहाँ पे Q मान लो VQ हो गया, यहाँ पे P मान लो VP हो गया, ठीक है। अब नोडल एनालिसिस यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे क्या कर दो, ग्राउंडिंग। VR की वैल्यू निकालो डायरेक्ट, VR बाई क्या 2, हम करंट हर तरफ जाता वक्त मान रहे हैं, ठीक है। क्या करोगे इधर, प्लस VR -5 क्यों, दिस अपान में कितने करंट 4, फिर इधर कितनी करंट आ रही है, ये करंट इधर जा रही है, तो माइनस का क्या कर दो आप 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल, यहाँ से VR की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। कैसे VR की वैल्यू फाइंड करोगे, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो कैसे, 4 यहाँ क्या हो गया 2VR प्लस VR -5 और माइनस फिर 4 इज इक्वल टू 0। अब VR की वैल्यू निकालो आप, 3VR हो गया, 5 4 9, इधर हो गया 9, तो VR इज इक्वल टू हो गया 3 वोल्ट, ठीक। यहाँ की वोल्टेज आ गई 3 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज आपको पता है कितना, 5 वोल्ट। करंट इसमें कितनी फ्लो होगी भैया, 5 - 3, इस वाले में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ये तो पता चल गया। इसमें करंट 1 एम्पियर की है, अब इधर किधर जा रही है, इसमें करंट 1 एम्पियर की कहाँ है भाई, कौन बता दिया। करंट तो कुछ इधर भी जाएगी ना, लेकिन हम ये वाली ब्रांच लेते हुए ऐसे आए हैं, ठीक है ना, उधर का जिक्र ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको समझना है ये चीज़ को। अब देखो क्या करोगे, यहाँ का ये जो वोल्टेज VP है ना, ये है 0, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम कितना करंट कैसे निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा VR -0, इसमें हम करंट निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा 3/2 एम्पियर। किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, मतलब 1 में ऐड हो जाएगा, ये एडिंग नेचर का है। 3/2 एम्पियर मतलब 1.5 एम्पियर। कहाँ फ्लो हो रही है करंट, इसमें 2 ओम में, ठीक है। अब यहाँ पे अब करंट निकालोगे तो 1 + 1.5 आप निकालोगे, कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को इतना लंबा ना करने के बजाय, इधर तो मतलब 2.5 एम्पियर, इधर से भी 2.5 एम्पियर 0 आ जाएगा। अगर इधर से भी अगर हम वोल्टेज सोर्स से सॉल्व करें, ठीक है, इधर से भी तो आ जाएगा, लेकिन इतना लंबा हमको जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। हम आपको अभी 1-2 मेथड और बताएं क्या, क्योंकि VR की वैल्यू फाइंड कर लिया, कुछ भी कर लिया, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते डायरेक्ट आंसर पाते, ठीक है। तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर ट्राई करिएगा। आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, देखिए क्या करना है। करना ये है कि पहले हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे करंट की, इसके वजह से करंट ब्रांच में जो आ रही है, इस वाले ब्रांच में
उसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली ब्रांच में जो करंट जा रही है इस 1 एम्पियर की वजह से उसको हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको शॉर्ट कर दिए, ठीक, शॉर्ट कर दिए, 4 2 क्या हो जाएगा पैरेलल में, और फिर ये कि किस में हो जाएगा सीरीज में, तो 4 इंटू 2 अपन में 4 + 2 6 और +2 टोटल इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट सॉल्व करने पे हो जा रहा है 3, मतलब टोटल आ जाएगा 10, 3 दूना 6 4 10 अपन में 3, 10/3 ओम इधर का आ गया। ठीक है, तो एक ऐसे हो जाएगा सर्किट, देखिए ऐसे बन जाएगा कि 1 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, एक सर्किट है 5 ओम का और एक सर्किट है कितने का 10/3 ओम का, जो मैंने यहाँ पे निकाला क्योंकि इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो इस वाले में कितनी करंट जाएगी, ठीक है, करंट डिवाइडर रूल से ही हम फाइंड कर सकते हो कितनी जाएगी। इसको ऊपर रखेंगे 10/3 अपन में 5 + 10/3 इंटू 1, ठीक, इसमें करंट जाएगी। ओके, इसके बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इसमें करंट निकालेंगे, तो इतने ही करंट जा रही है, निकाल कर देखिएगा जितना इधर जाएगी। अगर मान लीजिए इधर का सॉल्व करने में कितना आएगा 10/3 दिस, इधर का आएगा 2/5 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब 2/5 एम्पियर इधर से भी जाएगा। ठीक, अब KCL अब आप लगाओगे सुपर पोजिशन, डायरेक्ट I = कितना हो जाएगा 0। एक आपको हम क्या दिए हैं I की वैल्यू इधर निकाल के किसी तरह से आप वोल्टेज सोर्स निकाल सकते हो। इन दोनों के क्रॉस क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर I = V/R कर दोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होगा तो आप यार जो नंबर मैं दे रहा हूँ ये वाला नंबर, इस पर आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है ना। और इस बुक को आप कंप्लीट करिए SSC JEE पेपर फर्स्ट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताया गया है, आपको फिर पेपर क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।